जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट डॉक्टर फ़हाद एजाज और PSL 2026 PSL 11 के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ मैं मौजूद हूँ। और आज, जिस तरह मैंने आपको कल बताया था कि फॉरेन प्लेयर्स की जो थी वो आमद का सिलसिला जारी था, और मैंने आपको अपडेट दी थी कि स्टीव स्मिथ, टिम पेन और पीटर सिल जो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी थे वो सारे के सारे जो है वो तकरीबन अपनी टीम्स को ज्वाइन कर चुके हैं। तो आज अपडेट ये है कि कल लेट नाइट जो थी वो बांग्लादेश के जो स्टार प्लेयर्स हैं मुस्तफिजुर रहमान और रिशाद हुसैन और एक इमॉन है, वो भी जो है वो अब लाहौर कलंदर्स को ज्वाइन कर चुके हैं। तो बड़ी खुशाइन बात है। रिशाद हुसैन जो थे वो बल्कि पिंडीज का हिस्सा है, तो जितने भी बांग्लादेश से प्लेयर्स आने थे वो भी अब अपने स्क्वाड्स को रिस्पेक्टिवली ज्वाइन कर चुके हैं। और ये बड़ी खुशाइन बात है कि जिस किस्म के भी हालात पैदा हो चुके हैं और एक रीजनल टेंशन भी है। इसके अलावा हमने देखा कि फ़्लाइट स्केड्यूल्स ओवरऑल जो है वो मुतासर हो रहे हैं। तो इस सिचुएशन में आई थिंक ये बहुत क्रिटिकल है कि प्लेयर्स जो हैं वो सबसे पहले पाकिस्तान पहुँचें सेफ़ एंड साउंड और अपनी रिस्पेक्टिव टीम्स को ज्वाइन करें, और एक सेफ़ जो है वो मेरा ख्याल है इन्वायरमेंट में क्रिकेट भी हो। और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ज़रूरी है, PSL एज अ ब्रांड के लिए बहुत ज़रूरी है कि अब इसको आगे ग्रो करना चाहिए। लेकिन इस हवाले से एक जो PSL मैनेजमेंट को जो है वो एस्पेक्ट को बहुत ज़रूरी तौर पे देखना चाहिए, वो ये है कि अब फैंस की तो इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और क्योंकि बिहाइंड क्लोज डोर्स होगा, कोई क्राउड भी नहीं है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अब TV पे जो है जो ब्रॉडकास्ट क्वालिटी है वो बहुत टॉप नॉच होनी चाहिए। और उनको जितना अच्छा फैंस को जो है वो एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा घर बैठ के, उतनी लीग की व्यूअरशिप पे भी इजाफा होगा। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो है वो इस लीग की कामयाबी में एक किरदार अदा करेंगे। और 8 टीम्स हैं, 2 नई टीम्स का इजाफा हुआ है, तो ये बहुत जो है वो एक ज़बरदस्त टूर्नामेंट होने जा रहा है। अगर आप देखें कि डिफरेंट नए किस्म प्लेयर्स हैं, ऑल्दो के PSL में ये नई बात तो नहीं हुई इस दफ़ा कि कुछ प्लेयर्स को जो साइन किया गया फिर वो उन्होंने जो है वो किसी न किसी वजह से विड्रॉ किया अपने आप को। लेकिन अभी भी जो प्लेयर्स आ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उनको बेहतरीन क्रिकेट का मुजाहरा करना चाहिए, और पाकिस्तान क्रिकेट को भी चाहिए कि वो इनसे जितनी क्रिकेट टीम जो है वो इन प्लेयर्स का फ़ायदा उठाए, क्योंकि ये फॉरनर्स, इनके पास बहुत सारा तजर्बा है। लेकिन जो एक एस्पेक्ट जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा वो ये है कि देखिए, आपको मार्केटिंग बहुत अच्छी करनी पड़ती है। हमने देखा है कि स्टीव स्मिथ जब आए और मुल्तान सुल्तान का जो कोचिंग पैनल आया, इसके अलावा कोई और स्टार प्लेयर्स आ रहे हैं, तो आई थिंक उनकी ब्रांडिंग के ऊपर PSL और PCB इंतजामिया ने बिल्कुल काम नहीं किया। और फ्रेंचाइजेस को भी चाहिए था कि जो थी वो इनकी ब्रांडिंग के ऊपर, आपने देखा कि बिग बैश हुई वहाँ पे, और जिस तरह बाबर आजम को सिडनी सिक्सर्स ने प्रमोट किया, उनकी ज़बरदस्त किट लॉन्च हुई, उनको एक एक पूरे स्टेडियम से उनके शॉट्स दिए गए, और उनको ऐसा ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने उनकी एक, आप देखिए कि बाबरिस्तान जो था वो एक एरिया डेडिकेट किया ख़ास तौर पे बाबर आजम के फैंस के लिए स्टेडियम में। तो अब ऐसा तो नहीं होता, लेकिन उनके जो है वो ख़ास तौर पे शूट्स अच्छे होने चाहिए थे, उनकी कोई अच्छी वीडियोस आती हैं जिससे आई थिंक फैंस के लिए मज़ीद एक्साइटमेंट का जो है वो सामान हो जाता। और जो है रोड्स के ऊपर भी अभी आप देखेंगे, और 6 शहरों से अब 2 शहरों तक ही महदूद हो चुकी है, लेकिन रोड्स के ऊपर मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ जो है वो आपको पब्लिसिटी नज़र आनी चाहिए, ताकि कुछ ना कुछ एक वाइब्रेंट जो इन्वायरमेंट नज़र आता है वो डेफिनेटली इसको PSL की कामयाबी में बहुत अहम किरदार अदा करेगा। इसके हवाले से जो किट्स लॉन्च हो रही थी वो भी बहुत अच्छी थी, और हमने देखा कि कराची किंग्स, फिर पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपनी अपनी किट्स को लॉन्च किया। लेकिन पिंडीज़ ने उनकी किट्स बड़ी इंप्रेसिव थी, कलर बहुत अच्छे थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मुझे टॉप पिक लगी वो लाहौर कलंदर ही किट थी। देखें क्या ज़बरदस्त उन्होंने किट बनाई है, और आई थिंक अभी तक की जितनी भी हमने किट्स देखी हैं उसमें से टॉप नॉच जो थी वो ऑब्वियसली लाहौर कलंदर्स की होम एंड अवे किट थी। तो बहुत इंप्रेसिव उनकी तरफ से ये थी किट, और मैं समझता हूँ कि ये किट्स को जो है वो होम एंड अवे बेसिस के ऊपर भी करना चाहिए, लेकिन वाइब्रेंट कलर्स के ऊपर होना चाहिए, ताकि जो है वो PSL की जो पहचान है वो ये किट्स ही हैं। और मैं समझता हूँ कि जितनी उससे क्योंकि फ्रेंचाइज को सेल भी होती है, और जो यंग क्राउड है वो बड़ा अट्रैक्ट होता है इन चीज़ों से, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि आपने अगर इस लीग को एक वन ऑफ द बेस्ट लीग अगर दुनिया में बनाना है, तो आपको फिर हर एस्पेक्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा। मैंने आज देखा कि जिस तरह PSL ने डिफरेंट स्पॉन्सर्स के साथ अब एग्रीमेंट्स जो है वो साइन हुए हैं, जैज़
5G के साथ हुआ, और उसके अलावा पाक यूनिवर्सिटी जो कि मेजर स्पॉन्सर है अंपायर्स का। तो अच्छी बात है कि डिफरेंट जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो आगे आ रहा है और PSL को सपोर्ट कर रहा है। मैं समझता हूँ कि हमें खाली PSL के ऊपर जोर भी नहीं देना चाहिए। पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, ख़ासतौर पर जो ग्रास रूट क्रिकेट है, मैं समझता हूँ कि ये मौका है कि इन कॉर्पोरेट जो इदारे हैं जो इस क्रिकेट को सपोर्ट करना चाहते हैं, उनको ना सिर्फ PSL में बल्कि डोमेस्टिक लेवल यानी कि जो 4 डे क्रिकेट है, 50 ओवर क्रिकेट है, और ख़ासतौर पे जो आपकी अंडर 19 और अंडर 17 क्रिकेट है, उसमें इनका बहुत अहम कलीदी किरदार हो सकता है। तो जो बच्चा जो अंडर 17 अंडर 19 लेवल के ऊपर क्रिकेट खेल रहा है, उसको जो है बहुत ज़रूरत होती है कि उसकी अच्छी सी देखभाल की जाए, उसकी फ़िटनेस के बारे में उसको बताया जाए, और उसको अच्छे मैं समझता हूँ कि कोचेस की निगरानी में उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान क्रिकेट को लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदा हो सके। PSL नो डाउट एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन हमें ग्रास रूट्स पे भी और जो लॉन्गर वर्जन ऑफ द गेम है उसके ऊपर काम करने की अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत ज़रूरत है। और हमने देखा कि इंडिया ने जिस तरह अपने आप को डेवलप किया, उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, हमने काउंटी क्रिकेट देखी है, ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अरसा राज किया है, तो उसकी एक ही वजह थी कि उन्होंने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को 4 डे क्रिकेट को बहुत मजबूत किया है। तो मैं समझता हूँ कि हमें इस एस्पेक्ट को भी देखना चाहिए कि हमारी ग्रास रूट्स, स्कूल क्रिकेट, कॉलेज और प्लस जो हमारी 4 डे क्रिकेट है उसको हमें बहुत स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, ताकि पाकिस्तान क्रिकेट को लॉन्ग टर्म फ़ायदा हो सके। और ये जहाँ तक ये ताल्लुक है कि अब एक प्लेयर की अपडेट हमारे पास आ रही है कि जेम्स विंस जो हैं, जो पेशावर ज़ल्मी के प्लेयर हैं, वो इस वक्त दुबई में जो हैं वो किसी वजह से मौजूद हैं और वो नहीं आ सक रहे, तो वो शायद लेटर स्टेजेस में ज्वाइन करें। तो ये थी अब तक की अपडेट्स, लेकिन हौसला अफ़ज़ा बात यह है कि काफ़ी हद तक जो PSL के ओवरसीज़ प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान आ चुके हैं और ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। और परसों से इंशाल्लाह, अब 2 दिन रह चुके हैं, परसों यानी कि 26 तारीख को लाहौर कलंदर्स डिफेंडिंग चैंपियंस और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान, जो कि एक नई फ्रेंचाइज है, उसके दरमियान मुकाबला होने जाएगा। और दोनों जो है वो बड़ी बैलेंस टीम्स हैं। लाहौर की कप्तानी शाहीन शाह अफरीदी के पास है और हैदराबाद की जो है वो कप्तानी इस दफ़ा मार्नस लेबुशेन करेंगे। तो देखना पड़ेगा कि अब हैदराबाद का कॉम्बिनेशन क्या बनता है, लेकिन लाहौर जो है वो बैलेंस टीम लग रही है। और दो उनके कुछ प्लेयर जिस तरह दासुन शाह का गए हैं, लेकिन फिर भी ऑन पेपर मैं समझता हूँ कि वो बेहतर वो टीम दिख रहे हैं। उनके पास एक्सपीरियंस भी है, उनके पास पावर हिटिंग भी अच्छी है, फास्ट बॉलिंग उनकी बहुत ज़बरदस्त है। तो एक अच्छा मैच होगा और हमेशा की तरह आई थिंक कि हम उम्मीद करते हैं कि बड़े ज़बरदस्त मैचेस होंगे और फैंस अब जो टीवी पर देखेंगे उनके लिए भी ये अच्छी एंटरटेनमेंट का सबब बनेगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।